आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब देखो, अभी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में 2.5 करने के लिए जो जो आइडेंटिटीज लगेगा, करीब एनसीईआरटी में करीब 8 आइडेंटिटीज है, ठीक है। 8 में हम क्या करेंगे, इस 8 आइडेंटिटीज को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट में मैं तुमको पहला 3 आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, पहला पार्ट में। पार्ट 2 में मैं आप लोग को बाकी 2 आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। पार्ट 3 में और 2 एंड पार्ट 4 में 1, और हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहेंगे। जैसे मैं आपको लोग को यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज पढ़ाया, और उसकी तो फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स से, प्रैक्टिस सेक्शन से भी कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एंड आपको टाइप बताऊंगा, फिर आप लोग जाके घर पे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो करते हैं फिर आज का जो आइडेंटिटीज। अब देखो, आइडेंटिटीज क्या होता है, पहली बात तो, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होता है, अगर मैं बोलूं आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज कुछ नहीं, मतलब आइडेंटिटीज को समझ लो कि दिस आर सम ट्रूथ्स, कि ये ट्रूथ है, ठीक है, ट्रूथ है। अब देखो, ट्रूथ है मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया ट्रूथ है मतलब ट्रूथ है, नहीं, इसका प्रूफ भी है। यही तो इसका, ये कि आइडेंटिटीज का प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है कि नहीं ये क्यों सच है। तो देखते हैं कैसे। तो मैं तुम लोग को पहला आइडेंटिटी बताता हूँ। पहला आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये चीज कैसे आया, तो ये एक आइडेंटिटी है। अब तुम लोग ये चीज आया कैसे, मतलब आप बोल दोगे हम क्या याद कर लेंगे, नहीं, आप लोगों को याद करना नहीं है, या प्रैक्टिस करते से याद हो जाएगा। बट ये आया कैसे, सिंपल है, प्रूफ है। अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है। इनको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इसके साथ करेंगे, फिर y को इसके साथ करेंगे। तो x को पहले x प्लस वाई के साथ करेंगे, प्लस y को फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई के साथ करेंगे। तो x को x के साथ एक्स इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई प्लस y इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस वाई एक्स, लाइक टर्म हो गया, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये चीज आया कि नहीं, ये चीज आया, ये आया कि नहीं। तो कैसे प्रूफ हुआ देख लिए। तो कभी हमें फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो क्या होता है, तो फटाफट मल्टीप्लाई कर देख लेना, सिंपल। मैं तो ऐसे ही करता था कि मल्टीप्लाई कर देख लेता था, ऐसे करके याद रह गया, सिंपल है, ठीक है। अब दूसरा आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरा आइडेंटिटी ये है कि सिंपल है, जैसे वो x प्लस वाई था, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वही था, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि बीच में माइनस है, इसमें बीच में प्लस था। तो बस चीज इंटरलेक्ट कर पा रहे हो, याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ये कैसे आया, ये भी सेम तरीका, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर दूंगा। तो ये हो गया x इंटू पहले x माइनस वाई, फिर माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस 2xy माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर, बस आ गया ये चीज,
सिंपल। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोग को तीसरा आइडेंटिटी बताऊंगा। तीसरा आइडेंटिटी बहुत इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं पहले इन दोनों का आइडेंटिटी। तो मैं दो आइडेंटिटीज लिख देता हूँ मेरे यहाँ पे, क्वेश्चंस करने में हेल्प हो। पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो जैसा दिखा हुआ वैसे लिख दो आप लोग, फिर कंफ्यूज ना हो। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका तो सिंपल है, हो गया कि मैं क्या करूंगा, x को x प्लस 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 को x प्लस 3 से करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्लस 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x 6x प्लस 9। ये हो गया फटाफट, ठीक है, फटाफट। बट और एक तरीका है, फिर ये तो हो गया लाइक ब्रूट फोर्स हो गया कि हम लोग ने एक एक करके मल्टीप्लाई किया। बट फिर फॉर्मूला सीखने का, आइडेंटिटी सीखने का फायदा क्या हुआ? आइडेंटिटी सीखने में हमको अप्लाई करना है आइडेंटिटी को, ठीक है। तो अब तुम लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, देखना मतलब नोटिस करना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। और मुझे पता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है। तो देखो यहाँ पे x x है और y, क्या 3 बोल सकता हूँ y को, है। तो देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं हो गया, मतलब कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो अब मुझे पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें x क्या है, x तो मेरा x है, बट y क्या है, y मेरा 3 है। तो निकाल लो, रख दो, x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्या है मेरा, x ही है यहाँ पे, y क्या है मेरा 3 है, प्लस वाई स्क्वायर, y क्या है मेरा 3 स्क्वायर। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x प्लस 3 इंटू 3 3 स्क्वायर 9। यही आया कि नहीं, लॉन्ग मेथड से मैंने मल्टीप्लाई किया और ये फॉर्मूला बैठा दिया, ठीक है। तो सेम ही आ गया। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी दोनों को सेम टाइम लिया, बट ये प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ दोनों सेम टाइम लिया। बट अगर आप लोग पैटर्न समझ पाओगे कि कौन सा मैं कहाँ पे क्या बैठा सकता है, कौन सा इस फॉर्मूला पैटर्न में आ रहा है, वहां पे आप डायरेक्टली इसमें बैठा के एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन करता है सिंपल, मैं यहीं पे मिटाता हूं इसको। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करता है सिंपल। जैसे यहाँ पे बोला है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको फैक्टराइज करना है या इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इन दो पैटर्न में इसका किसके साथ ज्यादा मैच हो रहा है पैटर्न, कमेंट्स में लिखिए। इसके साथ, इसी के साथ हो रहा है ना, ठीक है। तो अब इससे हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, मतलब मुझे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ मैच करवाना है, ठीक है।
अगर ऐसा आ गया तो मैं डायरेक्टली x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे x तो डायरेक्ट x है नहीं, बट y डायरेक्ट है, x के साथ 3 है, तो क्या मैं इसको, अब लोग नोटिस कीजिएगा, क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? 9 स्क्वायर को लिख सकता हूँ, क्योंकि 3x इंटू 3x क्या होता है? 9x स्क्वायर, यही होता है ना। प्लस क्या मैं 6xy को 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, तो 6xy। क्या मैं y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर से लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो अब देखो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली अगर मैं बताता हूं तुमको, तो देखो ये हो गया मेरा x स्क्वायर, ये मेरा हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस ये हो गया मेरा y स्क्वायर इसके हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो मेरा x क्या है? 3x है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? अगर ये ऐसा होता तो मेरा फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है मेरा? x एक्चुअली बेसिकली आंसर, मतलब आंसर में क्या है, क्वेश्चन में 3x है, तो मैं इसको x को 3x लिख सकता हूँ। प्लस y क्या है मेरा? y तो y ही है, तो x 3x प्लस y का होल स्क्वायर। समझ में आया? इजी था। तो आपको बस इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है। और अगर ये दिया होता, और अगर ये दिया होता, ऐसा दिया होता 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने, तब फिर क्या करते हैं, इसको इस पैटर्न में निकालते हैं। यहाँ पे x क्या है मेरा? 3x है, y क्या है मेरा? y, तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये घुमा फिरा के यही आता। समझे? बस हो गया, इजी था। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। देखो आप लोग को कुछ बीच में अगर कंफ्यूजन हो रहा था, आप दोबारा उसको रिप्ले करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बट टोटल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा, भले 15-20 मिनट का वीडियो है, बस उसको बार बार देखिए, एक क्वेश्चन को 2 बार देखिए, बट स्किप मत कीजिए। अगर आप एक चीज नहीं समझोगे तो आगे वाला चीज समझ में नहीं आएगा, सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करता है सिंपल, अच्छा ठीक है। इससे पहले कि और एक क्वेश्चन करें, मैं आपको तीसरा आइडेंटिटी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को तीसरा आइडेंटिटी समझा देता हूँ। तो तीसरा मेरा आइडेंटिटी है तीसरा आइडेंटिटी क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या हो गया मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी कैसा है? सिंपल। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो मैं x के साथ पहले x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस y के साथ फिर मेरा x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया कि नहीं? बस इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा। तो आप लोग को भी जो भी क्वेश्चन करोगे, आपको पैटर्न समझना है। अगर वो पैटर्न इस तरीके से दिया गया है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, और आपको पैटर्न अगर इस तरीके से दिया गया है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो यही चीज आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है। और ये समझ में कैसे आएगा? क्वेश्चंस करोगे, पैटर्न को समझोगे, ये क्वेश्चंस करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस से आएगा सब चीज, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसी का, मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं बोला x+3 इंटू x-3, इसको सॉल्व कीजिए। अब ध्यान से देखो, ये कुछ इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे x क्या है, x है, y क्या है मेरा 3 है, +3 था, यहाँ -3 है, दोनों इसी फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x² - y²। तो मेरा x क्या हो गया, यहाँ पे x ही है, y क्या हो गया 3, तो x² - y² मतलब कि मेरा x ही है, स्क्वायर माइनस y क्या है मेरा 3², तो x² - 3² 9। तो ये हो गया मेरा सिंपल, वहां के इजी। और अगर आपको दिया होता x² - 9 तो उल्टा करते, तो x² - 3 को 9 को मैं 3² लिख देता, तो x+3 इंटू x-3, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला में है। बस सिंपल इजी। तो आप लोग को अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 3 - 2x इंटू 3 + 2x, क्या आप कर पाएंगे इसको? सब सॉल्व कीजिए, कमेंट्स में लिखिए इसका आंसर, 2 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए। बहुत इजी है, आपको पैटर्न समझना है कि यहाँ पे x क्या है और y क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे x क्या है, y क्या है, मुझे पता है फॉर्मूला क्या था, x - y इंटू x + y। अब ध्यान से देखो, माइनस प्लस मतलब कि यहाँ पे x क्या है मेरा 3, माइनस y क्या है 2x, तो x - 3, y क्या है -2x, ये माइनस नहीं, y क्या है मेरा 2x, क्योंकि माइनस बीच में है। तो बस हो गया, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, x² - y²। तो यहाँ पे x क्या है मेरा 3² माइनस y क्या है मेरा 2x का स्क्वायर, तो 3² 9 माइनस 2² 2x इंटू 2x 4x²। ये हो गया मेरा आंसर। तो ये हो गया मेरा 9 - 4x²। ये हो गया मेरा आंसर। कितना सिंपल था, पैटर्न एक बार समझ गए तो 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। तो बस वही था ना, x था मेरा यहाँ पे 3, y क्या था मेरा 2x, और मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या है, x² - y²। तो बस बैठा दिया, x की जगह पे मैं 3² बैठा दिया, y की जगह पे 2x² बैठा दिया, तो 3² 9 - 4x², निकल गया। इजी इजी। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस उसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 4y² - 4y + 1, ठीक है, इसको समझो किस पैटर्न में आ रहा है। थोड़ा 2 मिनट सोचो, और जिस पैटर्न में, जिस आइडेंटिटी के फॉर्म में ये होगा उसको कमेंट्स में लिखो। ठीक है, तो मैं सोचा, अब देखो मेरा एक ये था x - y का होल स्क्वायर, क्या था मेरा x² - 2xy + y²। अब अगर ध्यान से तुम देखोगे, ये वाला चीज कुछ इस पैटर्न में आ रहा है, ये वाला चीज इस पैटर्न में कुछ आएगा। क्या मैं 4y² को 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या मैं -4y का -2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। चलिए मैं डॉट की जगह पे क्रॉस ही कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। क्या मैं 1 को 1² लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मेरा x - y का होल स्क्वायर, इसमें मेरा x क्या हो गया, ठीक है, मेरा x क्या हो गया, x -2 इंटू x क्या हो गया, x, y क्या हो गया 1 + y²। पैटर्न मैच हो रहा है, x² - 2xy + y²। तो मेरा x क्या हो गया यहाँ पे 2y, और y क्या हो गया मेरा 1। बाकी ये इस पैटर्न में आ रहा है, तो मुझे पता है कि उसका आंसर क्या होगा, x - y का होल स्क्वायर। तो मेरा x क्या हो गया 2y,
y क्या हो गया मेरा 1, तो उसका होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इजी, बहुत इजी। बस कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी है। मैं तो आप लोग को मैं 3 आइडेंटिटी समझाया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करके आइएगा। यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी 2 पढ़ाऊंगा, 2 आइडेंटिटीज, और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, बहुत इजी, आपको बस पैटर्न समझना है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आप दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं, पॉज करके देखिए, बट एक क्वेश्चन समझने के बाद ही दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़िए। और अगर कोई भी सजेशंस हो, कुछ बेटर इंप्रूवमेंट हो, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।